जीरादेई के माननीय विधायक अमरजीत दी कुशवाहा अचानक इमनौली गांव में श्री राम साहनी के घर अपनी पूरी टीम के साथ क्यों पहुंचे, ये खबर बताने के पहले मैं आप लोग को ये बताते चलूं कि कल दिनांक 10/7/2024 को सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र में डुमरी कुशवाहा टोला झरई नदी के तट पर खेत में कार्य करने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक 17 वर्षीय युवती की मौत घटना स्थल पर हो गई। वही 2 महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। घायल महिलाओं को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत युवती की पहचान इमनौली गांव की श्री राम साहनी की पुत्री रेशमा कुमारी के रूप में हुआ है। वही घायलों में श्री राम साहनी की पत्नी बिंदा देवी और मृत्युंजय साहनी की पत्नी दुर्गावती देवी है। सुबह लेकिन हमारे पार्टी के जो मैरवा सचिव हैं मुकेश कुशवाहा, जोगिंदर कुशवाहा, जीशु अंसारी, हमारे इस पंचायत की पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, इन सब लोगों को हम लोग भेजे और सब लोग हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में रहे। फिर मैंने थाना को फ़ोन किया, जाइए जल्दी से वहाँ लाश पोस्टमार्टम कराइए। मुझे शंका थी कि हो सकता है कि घर के लोग कहे कि पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन घर के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा सोच रखे लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया। अब आने के बाद जो मुझे लगा बहुत दुखद घटना हुई है और कल भी सुनकर बहुत दुख हुआ और इस घटना की चाहे जितना भी दुख व्यक्त किया जाए कम होगा। एक बाप माँ के सामने बच्चा कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब आकाशीय बिजली गिरा है तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, कोई मारा है नहीं, किसको दोष दिया जाए। इसलिए घटना तो दुखद हो गया। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो बच्ची मर गई है उसके पीड़ित जो परिजन हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी माँ है, माँ भी हालांकि घायल है, तो उन सबको आपदा विभाग से 4 लाख रुपए की मुआवजा दिलाई जाए और जो सहयोग की दवा में ज़रूरत होगी मैंने आज कुछ किया, आगे भी हम लोग करेंगे। अभी मैं आया तो देखा कि आप कुछ आर्थिक मदद कर रहे थे, इसलिए कहा। देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए हैं, हम लोग के पास कोई बाहरी आय का स्रोत नहीं है। जैसे अन्य एमएलए का जो आर्थिक स्थिति है, ठीका ठंडा से लेकर के और अधिकारियों से कमीशन तक लेते हैं, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। हम लोग जो वेतन मिलता है वही हम लोग का आधार होता है, उसी से ड्राइवर को देना है, उसी से गाड़ी चलाना है, उसी से पारिवारिक और सब कुछ खर्च करना है, उसका 30% पार्टी में भी दे देना है। लेकिन अब इस दुख के घड़ी में इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि 2 लोग जो घायल हैं उनको तत्काल जो दवा की खान पान की ज़रूरत है उसको मदद की जाए। बहुत छोटी मदद हमने किया है, लेकिन और लोगों से भी मैं चाहूँगा कि जिसको संभव हो सके कुछ मदद करें। हमसे और जो बनेगा हम लोग प्रयास करेंगे और आपदा विभाग से 4 लाख का मुआवजा जो बनता है उसको दिलाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो देख कर के बाकी नेता भी आकर कुछ आर्थिक मदद कर सके और मैं भी सभी नेता अगर जो जनप्रतिनिधि है उनसे वीडियो में ये अनुग्रह करूंगा कि वो लोग भी आकर कुछ मदद करें, क्योंकि अगर एक नेता जैसे आपने 2-4-10 हज़ार जो भी मदद किया उस तरह से अगर हर कोई करे तो एक गरीब आदमी के लिए बहुत सहारा होगा। सही बात है, जिसकी जो औकात है स्थिति है करना चाहिए। सरकारी जो मुआवजा है वो इन लोगों को थोड़ा सहयोग हम लोग दिलाएंगे, उसको तो हम लोग वही लड़ाई हम लड़ते हैं, वो बहुत जल्दी दिलवाएंगे। केवल कागज़ जो है इनका कंप्लीट हो जाए। हमारी लड़ाई ही ये जानते ही हैं कि हम लोग लड़ते रहते हैं। अभी रामगढ़ में बिजली के करंट से एक मौत हुई थी, उसमें भी जा कर के वो लोग पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे, हालांकि आकाशीय बिजली नहीं था, वो जो है खेत में गए थे और वहाँ लेकिन सरकारी सुविधा पाने के लिए तो पोस्टमार्टम जरूरी है। पोस्टमार्टम जरूरी है, वहाँ भी पोस्टमार्टम कराया और वहाँ भी हम मुआवजा दिलवाएंगे। कई लोगों को दिलवाए हैं, लगातार दिलवाए हैं। हमारी लड़ाई ही है गरीबों के लिए, गरीबों के सामने हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं और बाकी लोग